माँ, मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतज़ाम मैंने करा दिया है। तकरीबन 32 साल के अविवाहित डॉक्टर सुदीप ने देर रात घर में घुसते ही कहा, बेटा, तेरा विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीनों की बात है, सुदीप ने कहा। जैसी तेरी इच्छा, मरी सी आवाज़ में माँ बोली। और छोड़ आया सुदीप अपनी माँ प्रभा देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्ध आश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, पर प्रभा देवी के चेहरे पर वृद्ध आश्रम में आने के बावजूद कोई शिकन तक न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें 2-3 महिलाएं भी थीं। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। तो वहाँ बैठी एक महिला बोली, प्रभा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब सुदीप कुल 4 साल का था। पति की मौत के बाद प्रभा देवी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। प्रभा देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वो डॉक्टर बन सका। वृद्ध आश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन प्रभा देवी ने आश्रम के संचालक रामकिशन शर्मा जी के ऑफिस के फ़ोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया और कहा, सुदीप, तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी इंग्लैंड में ही हो? माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ, सुदीप का जवाब था। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर प्रभा देवी सुदीप को फ़ोन करती। उसका एक ही जवाब होता, मैं अभी वही हूँ। जैसे ही अपने देश आऊँगा तुझे बता दूँगा। इस तरह तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्ध आश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश गया होगा। वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का अलग इंतज़ाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब प्रभा देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वो बुरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो लगता नहीं कि वो विदेश में होगा, वो होगा यही कहीं अपने देश में। इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की ये बात सुन वहाँ पर उपस्थित लोग हैरान रह गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो प्रभा देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज़ है। शर्मा जी बोले, पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। तब शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब सुदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया तो उसने मुझसे कहा, शर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। मेरे मुंह से और मसूड़ों आदि से खून भी आएगा। मेरी ये तकलीफ़ माँ से देखी ना जा सकेगी। वो तो जीते जी ही मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वो मैं आश्रम को दान कर दूंगा। यह सुन वहाँ के लोगों की आंखें झलझला आई। प्रभा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया।
माँ बेटे की अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का ही असर था कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस अपने घर ले गए। अब दूसरी कहानी। 50 वर्षीय राजेश बाबू ने सुबह सुबह करवट ली और हमेशा की तरह अपनी पत्नी मीता को चाय बनाने को कहा और फिर रजाई ढककर करवट ले ली। कुछ पल उन्होंने इंतज़ार की, पर कोई हलचल न होने पर उन्होंने दोबारा आवाज़ दी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, इसलिए राजेश बाबू ने लाइट जलाई और मीता को हिलाया, पर कोई हलचल न होने पर ना जाने वो घबरा से गए। रजाई हटाई तो मीता निढाल सी एक और पड़ी थी। ना जाने रात ही रात में क्या हो गया। अचानक मीता का इस तरह से उनकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए चले जाना असहनीय था। धीरे धीरे जैसे पता चलता रहा, लोग इकट्ठे होते रहे और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 1 हफ्ता किसी तरह बीता। उन्हें कुछ याद ही नहीं। उनका एक ही बेटा था जो कि अमेरिका रहता था। पढ़ाई के बाद वही नौकरी कर ली थी। बेटा आकर जाने की भी तैयारी कर रहा था। उसने अपने पापा को भी साथ चलने को कहा और वो तैयार भी हो गए, पर मीता की याद को अपने दिल से लगा लिया था। अब उन्हें हर बात में उसकी अच्छाइयाँ ही नज़र आने लगी। उन्हें याद आता कि कितना ख्याल रखती थी मीता उनका, पर वो कोई भी मौका नहीं चूकते थे उसे गलत साबित करने का। ना कभी उसकी तारीफ करते और ना कभी उसका मनोबल बढ़ाते, बल्कि कर काम में उसकी गलती निकालने में उन्हें असीम शांति मिलती थी। उधर मीता दिन भर काम में जुटी रहती थी। एक बार जब काम वाली बाई 2 महीने की छुट्टी पर गई थी, तब भी मीता इतने मज़े से सारा काम बिना किसी दर्द और शिकन के आराम से गुनगुनाते हुए किए जा रही थी। जबकि कोई दूसरी महिला होती तो अशांत हो जाती। एक रात राजेश बाबू उनकी यादों के सहारे जीने लगे। काश वे तब उसकी कीमत जान पाते, काश वो तब उसकी प्रशंसा कर पाते, काश, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आज राजेश अमेरिका जाने के लिए सामान पैक कर रहे थे। पैक करते करते मीता की फ़ोटो को देखकर अचानक फवक कर रो पड़े और बोले, मीता मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। आज जान गया हूँ कि मैं तुमसे कितना कितना प्यार करता हूँ। तभी उन्हें किसी ने पीठ से झकोरा। इससे पहले वो खुद को संभाल पाते, अचानक उनकी आँख खुल गई। मीता उन्हें घबराई हुई आवाज़ में उठा रही थी। वो सब सपना था। एक बार तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, पर दूसरे पल उन्होंने मीता का हाथ अपने हाथ में ले लिया, पर आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। बस एक ही बात कह पाए, आई लव यू मीता, आई लव यू। और मीता नम हुई आंखों से अपलक राजेश को ही देखी जा रही थी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।